पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ड्रेस को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो खर्चा वहीं पर ख़त्म नहीं होता है, खर्चा उससे आगे भी जारी रहता है और वो होता है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल होता है वो क्या कॉस्ट में पड़ता है और कहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ, कैसे मैं परचेज़ करती हूँ। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है और अभी मैं जा रही थी पैकिंग मटेरियल लेने के लिए। तो आज की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पैकिंग मटेरियल लेने के लिए मैं कितना खर्चा होता है और पैकिंग मटेरियल में मतलब जो कि आप लोगों के लिए नया है, जो भी लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पैकिंग के लिए क्या क्या सामान ज़रूरी होता है और कितना ज़रूरी होता है, ठीक है, और कितना खर्चा आता है, क्या कॉस्ट पड़ती है पैकेजिंग की। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। दिखाती हूँ आज पैकेजिंग के लिए कि क्या क्या मटेरियल लेना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चल दी थी अपनी पैकिंग का सामान लेने के लिए और मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी पर। और मेरे को, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाती हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, और चाहने को तो मैं बाहर से मार्केट मतलब ऑनलाइन भी ये सामान मंगा सकती हूँ, बट ऑनलाइन में मुझे ऐसा लगता है कि एक तो साइज़ का थोड़ा सा इशू हो जाता है और दूसरा ना पैकिंग का मटेरियल होता है वज़न में भारी, जिसमें कि मेरी शिपिंग बहुत ज़्यादा लग जाती। तो इसलिए मैं ये सामान लोकल से ही ख़रीदती हूँ, इसको मैं ऑनलाइन नहीं परचेज़ करती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी थी मार्केट और मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा रश था अभी के टाइम पे, क्योंकि कवर का टाइम चल रहा है इसलिए। तो जगह जगह पर रास्ते रोके गए थे, जगह जगह पर रास्ते बंद थे, लेकिन फिर भी मैं गई क्योंकि मुझे चाहिए था, क्योंकि सीज़न का टाइम है और मेरी पैकिंग का मटेरियल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। काफ़ी हद तक मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पैकिंग करने में और आगे मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। पैकेट ही लूँगी मैं। ये 12 इंची है 14 इंची? 14 इंची है। ये 14 इंची। क्या रेट है ये? ये 280 रुपये किलो है। 280 रुपये किलो। तो 1 किलो में मिलेगी या पैकेट ही मिलेगा पूरा? पैकेट मिलेगा। पैकेट में कितने? पैकेट में कितना हो? 2 किलो का है, 2.5 का है, 2.5 किलो 3 किलो का रुपये बैठे। कर दो ये। कर दो ये कर दो। और 12 इंची और दिखाओ। 10 इंची 12 इंची। तो देखिए यहाँ पर ना मैं करवा रही थी अपनी पैकिंग की पिन्नियाँ, और पैकिंग की पिन्नियाँ निकालने में ना मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था यहाँ पर। और ये जो पैकिंग की पिन्नियाँ थी मैंने सभी साइज़ में निकलवाई थी। 2 तरह की पिन्नियाँ निकलवाई थी, एक वाइट पेपर वाली और एक निकलवाई थी ट्रांसपेरेंट वाली। तो दोनों तरह की मैंने पिन्नियाँ निकलवाई थी और सभी साइज़ में निकलवाई थी, 6, 8, 10, 12 और 14 इंची, क्योंकि मुझे इन सारे ही साइज़ की ज़रूरत होती है और इस टाइम सीज़न का टाइम है तो मुझे पैकिंग की पिन्नियों की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो इसलिए मैंने सारे ही साइज़ ले लिया। अब एक बार लेने के बाद मेरा लगभग 6 महीने का काम ख़त्म हो गया। 6 महीने के बाद मुझे पैकिंग की पिन्नियों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें जो पैकिंग की पिन्नियाँ ना मेरे काफ़ी सारा मतलब हो गया था। और इसमें ना मेरा क्या हुआ, कोरियर की जो पिन्नी थी, कोरियर की पिन्नी भी मैंने इसमें पैक करवाई थी, जो इसमें कि कोरियर पैक होके जाता है, वो पिन्नियाँ भी मैंने इसमें पैक करा ली थी। तो ये सारा सामान मेरा लगभग 30 किलो के आसपास बैठ गया था और इसका जो बिल बैठा था लगभग 6000 बिल बैठ गया था, 5950 रुपये। मैंने बिल भी आपको दिखा दिया इसलिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और ये जो पैकिंग की पिन्नियाँ थी मैं स्कूटी पर ही रख कर लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड स्कूटी पर ही रख कर लेकर आए थे। और उसके बाद हम नेक्स्ट शॉप पर गए, वहाँ से हमने ली टेप। और टेप जो थी, टेप मैंने 2 तरह की ली थी, एक ब्राउन और एक वाइट। तो यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंट वाली टेप और ब्राउन वाली टेप दोनों के रेट में 2 तरह की टेप थी। एक था 270 का था, शायद 250 का था एक रोल, और एक था 350 वाला। तो मैंने 350 रुपये वाला रोल लिया था। और यहाँ पर इस तरह से कावर की झांकियाँ लगी हुई थी जगह जगह पर। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से जगह जगह पर ट्रैफिक था, जाम था। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं लगभग 10 से 12 दिन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि हम लोगों को फेस करनी पड़ती है इन दिनों में कांवर की वजह से। और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा माहौल होता है इस सावन के महीने में कांवर के लिए, क्योंकि सारे कांवरिया हमारे ही सिटी से होकर निकलते हैं अलग अलग जगह पर जाने के लिए। तो ये जो माहौल है ना, एक अलग ही मतलब आनंद देता है। और यहाँ पर जगह जगह पर झांकियाँ लगी हुई हैं, जगह जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह पे भंडारे हैं। लोग कांवर देखने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, थोड़ा टाइम के लिए अपनी फैमिली को लेकर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। और सब कुछ देखने में इतना अच्छा लगता है ना
कि बस मैं बता नहीं सकती। यहाँ जगह जगह डांस चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, गाना चल रहा था, और जिसको देख कर ना सब लोग बहुत ज़्यादा आनंद में मतलब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफ़िक था, जाम था, और मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई आने में। मुझे कम से 1 से 1.5 घंटा घर पे आने में लगा, क्योंकि रास्ते में लगा हुआ था जाम, ट्रैफ़िक, और यहाँ चल रहा था डांस जो कि बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, और आने के बाद में देखिए मैंने कर लिया थोड़ा सा चेंज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रास्ते में था ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो मैंने थोड़ा सा चेंज वगैरह कर लिया है। और अभी मैं बताऊँ तो पैकिंग का मटेरियल मैं ले आई हूँ, और जो पैकिंग का मटेरियल आया ना, लगभग 6 से 7 हज़ार में मेरा पैकिंग का मटेरियल आया है। लगभग 7 हज़ार का केवल पैकिंग का मटेरियल आया है, जिसमें 2 टेप हैं और बाकी पैकिंग की पिन्नियाँ हैं। अब आप लोग देख लीजिए मैं पैकिंग पर कितना खर्चा करती हूँ। देखिए आप लोगों को सिर्फ ड्रेस की कॉस्ट दिखाई दी जो मैंने बताई थी, उसमें पैकिंग का कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है कि पैकिंग में हम कितना खर्चा करते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या दिखाना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। कि देखिए एक स्मॉल बिज़नेस अगर आप करना चाहते हो या कर रहे हो, तो उसमें पैकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप पैकिंग के ऊपर खर्च नहीं करोगे तो देखिए ज़ाहिर सी बात है, आप काम कैसे करोगे? पैकिंग करोगे तभी तो आप काम करोगे ना। तो वही चीज़ हमारे साथ है। और अभी मैंने लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये के दिए हैं मैंने स्टिकर्स बनने के लिए अपने, जो कि मैं पैकिंग पर खर्च करती हूँ, पैकिंग के ऊपर लगा कर देती हूँ। प्लस थैंक यू कार्ड होते हैं, प्लस डब्बे होते हैं, जो कि पैकिंग के डब्बे मैंने कल की वीडियो में शायद आपको दिखाए थे, वो भी होते हैं। तो इतना सब इंक्लूड होने के बाद में मतलब पैकिंग का ख़र्चा मोस्टली 10 हज़ार समथिंग मतलब 10 हज़ार तो यही पहुंच जाता है लगभग, जो कि मैंने बताए थे पैकिंग के स्टिकर्स और टेप और पैकिंग की पिन्नियाँ। लगभग 10 हज़ार का तो सामान यही है हमारा। उसके अलावा डब्बे हैं वो अलग हैं, लगभग 20 हज़ार के मेरे डब्बे थे। और ये मटेरियल मेरा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लगभग 1 साल भी नहीं चलेगा। ये जो मैं पॉलीथीन लेके आई हूँ ना और टेप लेके आई हूँ, मैक्सिमम सर्दियों तक चल जाएगा, बस इतना है। लगभग 6 महीने, 6 महीने बाद फिर से मुझे ये दोबारा से रिपीट ऑर्डर लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इतना तो मैं पैकिंग में खर्च करती हूँ। तो आप लोग समझ जाइए ड्रेसेस महंगी होने के कारण क्या होता है, और ड्रेसेस को बनाने के पीछे जो मेहनत होती है, उसके अलावा पैकेजिंग में भी खर्चा होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग मेरी बात को समझ गए हैं उन लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है, और जो लोग मेरी बात को नहीं समझे हैं तो उन लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ। आप लोग जब खुद से अपना काम करोगे ना, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी, और आप लोगों को ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से आपको क्या क्या समझ में आया और क्या क्या समझ में नहीं आया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।